तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुमित में। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉमन एरर्स, नॉन ग्रामेटिकल कॉमन एरर्स। ऐसे कॉमन एरर्स जो ग्रामर के रूल से अलग हैं। यहाँ पर ग्रामर का रूल फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड है और कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड का यूज है। उससे जो बना हुआ कॉमन एरर है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप मिस्टेक्स करके आते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर हम लोग करेक्ट करेंगे। आज फिर 15 कॉमन एरर को देखेंगे हम लोग, उस प्रकार के जो नॉन ग्रामेटिकल है। और उम्मीद है पिछले वीडियो का आप लोगों ने देखा होगा और उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर 15 कॉमन एरर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करूंगा कि वीडियो पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि आप अगर बिना स्किप करके देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, सीख नहीं पाइएगा और फिर उसका बेनिफिट नहीं ले पाइएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और पंखा थोड़ा सा ऑन रख गया, इसको ऑफ कर देते हैं, उसके बाद वीडियो आपको पूरा क्लियर आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पंखा ऑन रख गया मेरा, इसको ऑफ करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सेंटेंस, पहला एरर, ठीक है। पहला एरर क्या है? तो पिक्चर वॉज हैंग्ड, द पिक्चर वॉज हैंग्ड। हैंग्ड और हंग दोनों में फर्क है। ये है हैंग्ड और यहाँ है हंग, ठीक है। तो ध्यान रहे कि हंग, जब हम लोग कोई चीज दीवार पे लटकाने का बात करते हैं, जब कोई भी चीज लटकाने का बात करते हो, चाहे दीवार पे हो चाहे सीलिंग पे हो, तो उसको क्या कहेंगे? हंग कहेंगे। द पिक्चर वॉज हंग, हैंग्ड नहीं। हैंग्ड तब यूज किया जाता है जब हम किसी को फांसी पे लटकाते हैं, जैसे कि द मर्डरर वॉज हैंग्ड टिल डेथ, ठीक है। द मर्डरर वॉज हैंग्ड टिल डेथ, यानी कि उसको फांसी पर लटकाया गया। या फिर बोल सकते हैं he was hanged for murder, he was hanged for murder, यानी कि उसको मर्डर के लिए फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। तो हंग का यूज कब करेंगे? जब हम लोग कोई पिक्चर को लटकाएंगे या कोई तख्ता लटकाएंगे या कुछ भी दीवार पर लटकाएंगे तो उसको कहेंगे हंग। तो यहाँ पर जो है ये हैंग्ड नहीं होगा, ये हंग होगा। द पिक्चर वॉज हंग, ठीक है। पिक्चर को लटकाया गया दीवार पे, हैंग्ड नहीं। हैंग्ड कब यूज करेंगे? फांसी के लिए, ठीक है। अगला है ही इज आउट ऑफ स्पिरिट, गलत है, स्पिरिट नहीं होगा, यहाँ पर आउट ऑफ स्पिरिट्स होगा। क्या होगा? स्पिरिट्स, ये गलत है और ये सही है। अब देखिए ये आउट ऑफ स्पिरिट्स, ही इज आउट ऑफ स्पिरिट्स होता क्या? इसका मतलब क्या होता है? तो आउट ऑफ स्पिरिट्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि डिप्रेस्ड होना, यानी कि सैडनेस, उदास होना, हताश होना, ये सब कहेंगे, इसको आउट ऑफ स्पिरिट्स कहेंगे, ठीक है। टुडे आई विल नॉट गो टू माय ऑफिस बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्पिरिट्स। तो आउट ऑफ स्पिरिट्स मीनिंग, मैं आज हताश हूँ, मैं सैड हूँ, मैं दुखी हूँ, इसलिए मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो मैं जाऊंगा नहीं ऑफिस। तो इससे कह सकते हैं कि आउट ऑफ स्पिरिट्स, यानी कि वो दुखी हो, दुखी डिप्रेस्ड होने के सेंस में, ठीक है। उसी तरह से होता है आउट ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पर भी ये गलत है, सॉर्ट्स होगा, आउट ऑफ शॉर्ट्स होगा, आउट ऑफ शॉर्ट नहीं होगा। अब इसका मतलब भी लगभग सेम होता है, थोड़ा सा इसमें होता है क्या कि ये अनवेल महसूस करना है, यानी कि आज हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहे हैं या फिर अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो उस स्थिति में कह सकते हैं हम लोग कि टुडे आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स, टुडे आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स, सो आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, ठीक है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तो आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब बीमार होना या अनवेल होना, ठीक है। आउट ऑफ स्पिरिट्स मतलब सैड या डिप्रेस्ड होना, दुखी होना या हताश होना, ठीक है। यहाँ आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है थोड़ा सा स्वस्थ, शरीर से संबंधित, क्योंकि हम शरीर से बीमार हैं, शरीर से अस्वस्थ हैं। और आउट ऑफ स्पिरिट्स हो जाता है माइंड से संबंधित, क्योंकि दुखी हैं हम, तो मानसिक रूप से हम दुखी हैं, माइंड में मेरा दुख है, डिप्रेस्ड है, मानसिक रूप से हम डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। तो स्पिरिट्स और शॉर्ट्स में फर्क यही है। हिज सैलरी इज 5000 पर मंथ, पर मंथ बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसकी जगह बोला जाता है पर मंथ के जो एक्चुअल में ग्रामेटिकल इंग्लिश है उसमें बोला जाएगा पर मेंसम, मेंसम, ठीक है। पर मेंसम क्या बोला जाएगा? MENSEM, पर मेंसम, एक लैटिन वर्ड है। तो पर मेंशन मतलब होता है प्रति महीना, या फिर इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ए मंथ,
ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये गलत है, ये पोर्शन ये तो आपका गलत हो गया। हिज सैलरी इज 5000 पर मंथ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिज सैलरी इज 5000 पर मंथ, या फिर हिज सैलरी इज 5000 ए मंथ। क्या बोलेंगे? हिज सैलरी इज 5000 ए मंथ, या फिर हिज सैलरी इज 5000 पर मंथ। अगला देखते हैं, माय सैलरी इज 50,000 पर ईयर। माय सैलरी इज 50,000 पर ईयर। तो वहां पर क्या होगा? ये पर ईयर भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ पर एनम बोलेंगे, ठीक है, पर एनम बोलेंगे या फिर ए ईयर बोलेंगे, ठीक है, या तो पर एनम या फिर ए ईयर। ये जो पर ईयर है ये नहीं होगा, ठीक है। तो माय सैलरी इज 50,000 रुपीज पर एनम, या फिर माय सैलरी इज 50,000 रुपीज ए ईयर, ठीक है। क्लियर हो रहा है? देखिए इसमें बहुत सारा चीज है जो कि हम लोग को लगता है कि हम लोग सही बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है वो हम आपके सामने दे रहे हैं, ठीक है। जो कि सही में क्या बोला जाता है बोल चाल में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिटन इंग्लिश में यहाँ पर जो सही है तो यही बोलना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एरर्स में, और वहां पर अक्सर मिस्टेक्स होता है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। The weather of this place does not suit me. The weather of this place does not suit me. अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ प्रॉब्लम है वेदर में, ठीक है। वेदर जो होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 घंटे 2 घंटे या 5 मिनट, हो सकता है अभी धूप निकला हुआ हो 10 मिनट के बाद बादल आ जाए, तो ये चेंजेस इन वेदर हुआ, चेंजेस इन वेदर हुआ, यानी कि मौसम में परिवर्तन हुआ, ठीक है, ये मौसम का परिवर्तन हुआ। आज बहुत गर्मी था, कल पानी पड़ जाए, ये मौसम का परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पर तो ये हमको सूट नहीं करता है, ये तो संभव नहीं है। क्या सूट नहीं कर सकता हमको? जलवायु। हमको क्या सूट नहीं करेगा? जलवायु। जैसे कि हम कश्मीर चले जाए तो कश्मीर का वेदर हमको सूट नहीं करेगा, यानी कि वेदर नहीं, क्लाइमेट, कश्मीर का क्लाइमेट सूट नहीं करेगा हमको। हम नॉर्थ ईस्ट चले जाए तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो हमको वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम वेदर जो होता है वो होता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और लगातार बदलते रहता है। क्लाइमेट जो होता है वो वेदर के, बहुत सारे वेदर के रिपोर्ट्स को एक लंबे समय को लेकर के उसको एवरेज निकाल करके क्लाइमेट निकाला जाता है। यानी कि क्लाइमेट जो होता है वो एक वेदर रिपोर्ट्स, एक बहुत सारे वेदर रिपोर्ट्स का एवरेज है, ठीक है, उससे हम लोग जलवायु तय करते हैं। तो हिंदी में समझने के लिए सीधा है कि मौसम का मतलब होता है वेदर और क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। तो जलवायु बड़े लार्ज स्केल पे होता है और वेदर छोटे स्केल पे होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द क्लाइमेट ऑफ, ये क्लाइमेट सही है, ये वेदर गलत है। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट सूट मी। किसी भी जगह का क्लाइमेट किसी को सूट नहीं करता है। हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट हमको सूट नहीं करेगा, वेस्ट इंडीज चले जाएं तो वेस्ट इंडीज का क्लाइमेट सूट नहीं करेगा, ठीक है। वेदर तो सुबह कुछ और वेदर रहेगा, दोपहर में कुछ और होता है, शाम में कुछ और होता है। तो वेदर तो परिवर्तनशील है, हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। क्लाइमेट को बदलने के लिए बहुत बड़ा एफर्ट जरूरत पड़ता है, उसमें बहुत ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ता है, तब जाके क्लाइमेट में परिवर्तन आता है। तो अगला देखते हैं, he took birth in 2010। took birth गलत फॉर्मेट है, took birth नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा he was born। he was born in 2010, ठीक है। ये took birth गलत तरीका है बोलने का, it is a wrong way to say took birth। on the place of that we should say he was born in 2010, ठीक है। तो took birth नहीं बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे was born। आगे देखते हैं, I took my admission। I took my admission ये भी गलत है। हिंदी में हम लोग अक्सर ट्रांसलेशन के लिए कर देते हैं कि मैं एडमिशन ले लिया, तो ले लिया का इंग्लिश हो गया took, तो we took admission गलत है, ये took नहीं होगा। दो तरीके से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। I was, दिस पास्ट टेंस है तो बोल देंगे I was admitted। I was admitted, I was admitted, ठीक है। I was admitted बोल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका बोलने का है I got myself admitted। क्या बोलेंगे? I got myself admitted, ठीक है। I got myself admitted ऐसा बोल सकते हैं। I took my admission या फिर
टुक माई एडमिशन तो गलत है, टुक माई एडमिशन नहीं बोल सकते हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं, आई वॉज एडमिटेड, ठीक है, या फिर आई गॉट माई सेल्फ एडमिटेड, ये दो तरीका बोलने का। जैसे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ तो हम बोल सकते हैं आई गॉट माई सेल्फ एडमिटेड इन दिस कॉलेज, या फिर बोल सकते हैं आई वॉज एडमिटेड इन दिस कॉलेज, ठीक है। अगला देखते हैं, दिस स्पॉट इज वैकेंट, अगला है 9 नंबर, दिस स्पॉट इज वैकेंट। अब यहाँ पर है वैकेंट, कोई भी घड़ा है वो वैकेंट है कि एम्प्टी है, यहाँ पर वैकेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो वैकेंट और एम्प्टी में फर्क, जनरल फर्क सीधा इतना है कि एम्प्टी हम लोग वस्तु के लिए यूज करते हैं, अगर कहीं पर वस्तु उसमें है होना चाहिए, यानी वस्तु नहीं है, वस्तु से वो खाली है तो वो एम्प्टी हो गया, और अगर वो पर्सन से खाली है तो वैकेंट हो गया। जैसे कि बोल सकते हैं किसी रूम, होटल का रूम है तो वो वैकेंट है, वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अगर कोई रूम है होटल का और उसमें आदमी नहीं है तो वो वैकेंट होगा, लेकिन जब वो रूम को एम्प्टी बोला जा सकता है, कब बोला जा सकता है, अगर उसमें फर्नीचर ना हो तो वो एम्प्टी होगा, यानी कि पूरा खाली रूम है, कुछ नहीं है उसमें, तो हम बोल सकते हैं दिस रूम इज एम्प्टी, यानी कि उसमें कोई फर्नीचर नहीं है। लेकिन बोलेंगे जब दिस रूम इज वैकेंट, यानी कि उसमें कोई रेंटर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जॉब होता है उसमें वैकेंसी होता है, उसमें एम्प्टी नहीं करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जब पीपल से संबंधित होगा तो वैकेंसी यानी कि वैकेंट का प्रयोग करेंगे, और जब मटेरियल से संबंधित होगा तो एम्प्टी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बोल सकते हैं ही हैज एन एम्प्टी ब्रेन, उसका भेजा खाली है, उसका भेजा खाली है, तो वहाँ पर हम लोग वैकेंट ब्रेन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्प्टी ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वैकेंट गलत है और ये हो जाएगा दिस पॉट इज एम्प्टी, ये पॉट खाली है, यानी कि ये घड़ा खाली है, उसका भेजा खाली है, तो हिज ब्रेन इज एम्प्टी, ठीक है। बोल सकते हैं मेरा जीवन खाली खाली है, तो हम बोल सकते हैं माई लाइफ इज, आई एम फीलिंग एम्प्टीनेस इन माई लाइफ, ठीक है। तो एम्प्टीनेस उस जगह यूज होता है जहां पर एक मटेरियल का बोध होता है, यानी मटेरियल का पता चलता है। प्लीज ग्रांट मी इल लीव, तो यहाँ पर इल लीव नहीं होता है, सीधा सिक लीव होगा, ठीक है। क्या होगा, सिक लीव, एप्लीकेशन लिखने के दौरान ऐसा यूज होता है। तो प्लीज ग्रांट मी सिक लीव, इल लीव नहीं। ही रिचली डिजर्व्स दिस ऑनर, अब यहाँ पर रिचली और हाईली ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, रिचली और हाईली कब यूज करते हैं हम लोग, तो रिचली का यूज हम लोग कब करते हैं, जब निगेटिव सेंस में करते हैं, रिचली का प्रयोग कब करते हैं, निगेटिव सेंस में करते हैं, और हाईली का प्रयोग कब करते हैं, पॉजिटिव सेंस में करते हैं। तो यहाँ पर जब ऑनर किसी को दिया जा रहा है, किसी को प्रतिष्ठा दिया जा रहा है, तो वो तो क्या है, वो है पॉजिटिव चीज है, तो यहाँ पर रिचली नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाईली कर सकते हैं, क्या कहेंगे, हाईली कहिए या फिर ग्रेटली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाईली या ग्रेटली, ये रिचली गलत है, ये रिचली गलत होगा। ही हाईली डिजर्व दिस ऑनर, या फिर बोल सकते हैं ही हाईली डिजर्व दिस प्राइज, ही हाईली या ग्रेटली डिजर्व दिस प्राइज, ठीक है। क्योंकि हमको वो जो प्राइज है या ऑनर है वो पॉजिटिव सेंस दिखाता है, तो हम लोग वहां पर हाईली या ग्रेटली यूज करेंगे, रिचली यूज नहीं करेंगे। रिचली कब यूज करेंगे, रिचली इस जगह पे यूज करेंगे जब हमको पनिशमेंट यानी कि जब नेगेटिव सेंस का पता चलता हो, तो हम वहां कर सकते हैं इस जगह हाईली की जगह पे लिखेंगे रिचली, ठीक है। इस हाईली की जगह पे क्या हो जाएगा, रिचली, ही रिचली डिजर्व्स द पनिशमेंट, ठीक है। ही रिचली डिजर्व्स 2 स्टिक्स, सो 2 छड़ी जरूर लगना चाहिए। ही रिचली डिजर्व्स 2 स्लैप्स, सो 2 थप्पड़ लगना चाहिए एकदम, ठीक है। वो तो यहाँ पर हम लोग रिचली का यूज करते हैं, उसको अवश्य लगना चाहिए, वो डिजर्व करता है 2 झापड़, तो कह सकते हैं ही रिचली डिजर्व्स 2 स्लैप्स। आगे देखते हैं, तो रिचली और हाईली का प्रयोग सिर्फ इतना समान है कि रिचली का प्रयोग कब करेंगे, निगेटिव अर्थ में करेंगे, और हाईली या ग्रेटली का प्रयोग कब करेंगे, वो पॉजिटिव अर्थ में होगा। आगे देखते हैं, पोएम इज वेरी आर्टफुल, आर्टफुल ये वर्ड प्रॉब्लम वाला वर्ड है, आर्टफुल, आर्टफुल माने क्या होता है, परेली, धूर्त, ढोंगी, ठीक है, चालबाज, इसको कहते हैं आर्टफुल। आर्टफुल मतलब चालबाज, परेली, ढोंगी, धूर्त, इस सब का यूज करते हैं हम लोग आर्टफुल के सेंस में। लेकिन यहाँ तो पोएम है, तो पोएम कैसे हो सकता है कोई धूर्त, पोएम कैसे हो सकता है कोई चालबाज, तो उसके जगह पर हम लोग क्या कहेंगे, पोएम तो हमेशा कलात्मक होगा, पोएम क्या होगा, कलात्मक होगा, तो कलात्मक के लिए क्या यूज करते हैं, आर्टिस्टिक,
ठीक है। आर्टिस्टिक, ARTISTIC। तो पोएम के लिए क्या यूज करेंगे? आर्टिस्टिक। आर्टफुल यूज नहीं करेंगे। आर्टफुल में होता है धूर्त, चालबाज, धोखेबाज, आर्टफुल उसको यूज करते हैं। वहां पोएम के लिए यूज होगा आर्टिस्टिक। अगला देखते हैं, ही इज डिवोटेड टू गैम्बलिंग। डिवोटेड, डिवोटेड माने क्या होता है? समर्पित होना। हम किसी चीज के प्रति डिवोटेड हैं, तो जब अच्छे चीज के प्रति हम समर्पित हैं तो वहां पर डिवोटेड यूज होगा। इसलिए भक्त को डिवोटी कहा जाता है। भक्त को क्या कहा जाता है? डिवोटी कहा जाता है। तो क्योंकि भक्त अच्छे चीजों के लिए समर्पित, उसको अच्छे सेंस में लिया जाता है। अब आप किसी ओसामा बिन लादेन के भक्त हो जाइए तो अलग बात है, लेकिन भक्ति एक अच्छे सेंस में किया जाता है, इसलिए भक्तों को डिवोटी कहा जाता है। तो यहाँ पर तो गैम्बलिंग हो रहा है, जुआ हो रहा है, इसमें तो भक्ति नहीं है। इसमें क्या है? लत है। ये क्या है? लत है। यहाँ पर एडिक्शन है। ये क्या है? एडिक्शन है। ये जुआ में क्या होगा? एडिक्शन होगा। स्मोकिंग में क्या होगा? एडिक्शन होगा। लीकर ड्रिंकिंग में क्या होगा? एडिक्शन होगा। तो ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। एडिक्शन लिख दिया है, नाउन है, लेकिन हमको वर्ब यूज करना है, तो इसलिए ही इज एडिक्टेड टू, यहाँ पर एडिक्टेड हो जाएगा। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। वह जुआ का लत लगा हुआ है उसको। एडिक्टेड, नॉट डिवोटेड। डिवोटेड हम किसी अच्छे सेंस के लिए होते हैं, गलत सेंस के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो ही इज डिवोटेड टू गैम्बलिंग गलत हो जाएगा, और ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग सही होगा। हम बोल सकते हैं ही इज डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा, ये हम वो कृष्ण का भक्त है, ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिवोटेड और एडिक्टेड को समझेंगे। प्लेस ऑर्डर, जब हम कोई चीज का ऑर्डर देते हैं किसी चीज का, तो वहां पर ऑर्डर नहीं यूज होता है, वहां पर ऑर्डर से यूज होता है। क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर से यूज होता है, ये ऑर्डर गलत है। ठीक है, तो प्लेस ऑर्डर्स फॉर ए बुक, प्लेस ऑर्डर्स फॉर a lot of things we order from Flipkart। ठीक है, तो प्लेस करना कोई भी चीज, ऑर्डर्स करते हैं, प्लेस ऑर्डर्स फॉर बुक कर सकते हैं, प्लेस ऑर्डर्स फॉर डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स फॉर योर होम, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं प्लेस ऑर्डर्स, ये करने के लिए, यानी कि कोई भी चीज ऑर्डर करने के लिए कहीं से। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। और इसी तरह से आगे भी बहुत सारा मिस्टेक्स है, बहुत सारा एरर्स है, जिसको आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।